99% लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, यहां पर आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। यानी कि आप यूं मान लीजिए 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, उससे ज्यादा का नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हो सकता है कि आप अलग तरह से थोड़ा दिमाग लगा रहे हो इसमें, लेकिन इतना फालतू दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप एक काम करिए, दोनों साइड में यानी LHS और RHS दोनों साइड में आप जो है यहां पर दोनों ही साइड में 4 की पावर x से इसको डिवाइड कर दीजिए। जब मैं 4 की पावर x से दोनों साइड में डिवाइड करूंगा तो देखिए मैं यहां पर 4 की पावर x से इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, तो दोनों को डिवाइड करने पर कितना हो जाएगा, 9 की पावर x अपॉन 4 की पावर x हो जाएगा। और ऐसे ही माइनस 6 की पावर x अपॉन 4 की पावर x हो जाएगा ये। और यहां पर कितना, ये 4 की पावर x से 4 की पावर x वन टाइम यहां पर कट जाएगा, तो ये आएगा कितना, 1 आ जाएगा यहां पर। देखिए ध्यान से, अब यहां पर देखिए आपने एक प्रॉपर्टी पहले से पढ़ रखी होगी कि अगर मैं a की पावर m अपॉन b की पावर m को मैं a अपॉन b की पावर m लिख सकता हूं। बिल्कुल इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए मैं देखिए यहां पर क्या करता हूं, 9/4 करके मैं इसकी पूरे की पावर x कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का मैंने यूज किया यहां पर। और ऐसे ही इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए मैं 6/4 की पावर x लिख दूंगा भाई, और यहां पर इक्वल टू 1 तो ऐसे ही रहेगा। देखिए ध्यान से मेरी बात, अब आप बताइए क्या मैं इसको 6/4 को मैं 3/2 लिख सकता हूं? बिल्कुल, देखिए 2 से यहां पर डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6 और 2 2 4 हो जाएगा। और ऐसे ही बताइए यहां पर इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 9 को लिख सकता हूं मैं 3 का स्क्वायर, और 4 को लिख सकता हूं मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और इसकी पावर x लिख सकता हूं, और माइनस यहां पर 3/2 की पावर में x लिख सकता हूं इज इक्वल टू 1। अब देखिए ध्यान से यहां पर देखिए मैं फिर से इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए मैं 3/2 को मैं लिख सकता हूं क्या, इसका पावर 2 कर सकता हूं, 3/2 की पावर 2 कर सकता हूं। बिल्कुल, अब देखिए ऊपर कितना है, ये यहां पर x है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहां पर ये है माइनस का 3/2 की पावर x यहां पर है। अब बताइए इधर कितना है, ये इधर है, यहां पर ये 1 है। अब ये बात एक काम करते हैं हम, यहां पर जो ये 3/2 की पावर का ये पावर जो 2 है इसकी, इस पावर 2 को ऊपर भेजते हैं और x को कहां करते हैं हम, नीचे ले आते हैं। तो 3/2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 3/2 की पावर x हो जाएगा, और इसकी पावर हो जाएगी 2 माइनस 3/2 की पावर कितना हो जाएगा, ये फिर से x, और यहां पर इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से यहां पर क्या मैं एक काम कर लूं, यहां पर 3/2 की पावर जो x है, इस 3/2 की पावर x को मैंने मान लीजिए एज्यूम कर लिया y, कितना एज्यूम कर लिया मैंने, इसको y एज्यूम कर लिया। अब जहां पर भी आपको ये दिखे इस इक्वेशन में, वहां पर आप y पुट कर दो, तो मैंने यहां पर इसकी जगह पर y पुट करूंगा तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, यहां पर 3/2 की पावर x है, यहां पर हो जाएगा माइनस का y इज इक्वल टू 1 हो गया। अब देखिए यहां से इस इक्वेशन से, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए यहां पर ये जो y स्क्वायर माइनस का y इज इक्वल टू 1 है, अगर मैं दोनों साइड जो है यहां पर अगर मैं दोनों साइड में प्लस 1/4 ऐड कर दूं, और इधर भी मैं 1/4 ऐड कर दूं, तो यहां पर देखिए y स्क्वायर माइनस y प्लस 1/4, ये y माइनस 1/2 का हो जाएगा क्या, ये y माइनस 1/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। और यहां पर ये 1 में अगर मैं 1/4 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा कितना, ये हो जाएगा मेरा 5/4 हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या चलेगा बताइए, इधर आ जाएगा रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट आएगा इधर, और इधर स्क्वायर रूट आएगा, तो स्क्वायर रूट में जो 5 होगा वो तो ऐसे ही रहेगा 5, और 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। और यहां पर देखिए ये जो, अब जैसे ही मैंने स्क्वायर रूट लगाया इधर, तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, प्लस माइनस लगा दूंगा। देखिए यहां पर माइनस का 1/2 है, इसको उधर ले जाऊंगा, किसका बचेगा बताइए, ये माइनस का 1/2 इधर जाकर हो जाएगा प्लस का 1/2, और यहां पर हो जाएगा प्लस माइनस रूट 5/2 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर जो, अगर आप यहां पर अगर देखें तो आप 2 एलसीएम ले सकते हैं, यहां पर आपने, चलिए 2 एलसीएम ले लेते हैं यहां पर, तो ये जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 5/2 हो गया, ये y का वैल्यू आ गया। अब यहां पर देखिए आप ध्यान से, मैंने क्या क्या है यहां पर जो है मैंने, अगर मान लीजिए मैं यहां पर अभी एक बार देखते हैं, और अगर मैं यहां पर प्लस लूं
तो प्लस के लिए 1 प्लस रूट 5/2 हो जाएगा ये, और माइनस के लिए 1 माइनस रूट 5/2 हो जाएगा ये, बिल्कुल हो जाएगा। अब बताइए यहां पर ये जो पूरा नंबर होगा ये किस में आएगा, ये माइनस का आएगा, और ये वाला पूरा नंबर आएगा प्लस में आएगा। तो यहां पर आप खुद बताइए, क्या यहां पर अगर मैं x का वैल्यू मैं अगर माइनस में रखूं, यहां पर अगर मैं x का वैल्यू यहां पर माइनस में भी रखूंगा तब भी इधर का जो आउटपुट है, जो y का वैल्यू है प्लस में आने वाला है। तो अब बताइए कि मैं कौन सा वैल्यू यहां पर कौन सा वैल्यू यूज करूं, ये वाला या फिर ये वाला। देखिए अगर आप गौर से देखें तो ये माइनस वाला है, ये तो इंपॉसिबल है, ये आ नहीं सकता। तो कौन सा वैल्यू आएगा हमारा, प्लस वाला, यानी y इक्वल टू 1 प्लस रूट 5/2। तो इसी वैल्यू का यूज करते हुए हम यहां पर 3/2 की पावर x और इज इक्वल टू हम करते हैं कितना, 1 प्लस रूट 5/2 कर देते हैं यहां पर। देखिए ध्यान से, अगर मैं यहां पर देखूं तो 3/2 की पावर x कितना था हमारा, इज इक्वल टू था 1 प्लस रूट 5/2 था, ये रूट 5/2। अब देखिए एक काम करते हैं, दोनों साइड में हम नेचुरल लॉग लेते हैं तभी इसको सोल्व कर पाएंगे, वरना सोल्व नहीं कर पाएंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो देखिए जब मैं यहां पर नेचुरल लॉग लूंगा तो ये हो जाएगा कितना, ln 3/2 की पावर कितना x इज इक्वल टू ln 1 प्लस रूट 5/2 हो जाएगा ये। अब देखिए यहां पर जो पावर होती है नेचुरल लॉग में वो कहां आती है बताइए, वो आगे आ जाएगी। तो कितना बचेगा, ln 3/2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा ln 1 प्लस रूट 5/2 हो जाएगा। अब बताइए मुझे x का वैल्यू चाहिए था, अगर ये मल्टीप्लाई में है ln 3/2 तो कहां जाएगा, इसके डिवाइड में जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा ln 1 प्लस रूट 5/2 और अपॉन ln 3/2 हो जाएगा। देखिए यही आएगा x का वैल्यू जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस वाली इक्वेशन को। थैंक यू वेरी मच।